ओके, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये पर्टिकुलर जो है सेशन हमारे रखने के पीछे का कारण क्या है, कि एक्चुअल में हमारी जो पर्सनल लाइफ है और आज के टाइम में जो फैमिली लाइफ है, और उसका इम्पैक्ट हमारी जो है प्रोफेशनल लाइफ पे सबसे ज्यादा पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका एहसास ही नहीं होता कि आखिर हम जो है ना ऐसा क्या काम करें जिस वजह से मुझे अपने 24 घंटों में ही जो मैं काम आज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे अपनी पढ़ाई का हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे अपनी बिजनेस लाइफ का हो, उनमें उसी टाइम पीरियड के अंदर हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट कैसे लें। मोस्ट ऑफ द पीपल अगर मैं बात करूं तो लोग नहीं जानते, राइट। तो इसीलिए ये हम जो पर्सनल बूस्टअप नाम से ये सेशन करते हैं, इसका मेन रीजन यही है कि आपको एक्चुअल में सबसे पहले अपने के बारे में पता हो कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। लेकिन क्या होता है कि हमें अपनी पोटेंशियल का एहसास नहीं होता, और हमें जो है ना ज्यादातर देखा गया है, कल जैसे अगर आपने पर्सनल बूस्टअप सेशन अगर अटेंड किया था तो आपने फील किया होगा, कल मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात किया था। तो सबसे पहले हम कुछ हीलिंग करेंगे और उसके बाद हम जो है इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हीलिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आप जहां पर भी बैठे हो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बैठने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको क्या करना है, चेक करो कि आपका जो पर्टिकुलर ये उंगलीज है, ये फिंगर, इनको क्या करना है, आपस में टच कर लेना। टच करने के बाद इनको क्या नाम है, आप सीधे जहां पे भी बैठे हो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और हम पहले 3 बार जो है ना लॉन्ग ब्रीथ करेंगे, लंबी सांस लेंगे, मुंह से सांस लेनी है और नाक से आराम आराम से स्लोली छोड़ देनी है। नाक से स्लोली स्लोली छोड़ देनी है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जो नए हैं कि आखिर ये सब चीजें करने के पीछे का रीजन क्या है। बिल्कुल, आप जब 10 मिनट हीलिंग करेंगे, आफ्टर दैट जब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ हमारे जीवन में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। टाइम की बाउंडेशंस होने के कारण आप, मैं सबसे पहले जो है ना, मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम हैं कौन। और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट मी, या अपने बारे में कि एक्चुअल में मैं हूं कौन। और ज्यादातर कंफ्यूजन हमें जो इस शरीर को लेकर है ना, कि एक्चुअल में मैं जो हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं ये पढ़ाई कर रखी है, मैंने ये जॉब कर रखा, ये हम इसमें फंसे रहते हैं। और आपको अगर बता दें तो इसी वजह से हम सबसे ज्यादा जीवन के अंदर परेशान है। क्यों परेशान है? उसका सिंपल सा रीजन है कि एक्चुअल में हम अपने आप को नहीं जानते। और ये बात हमें बचपन से लोगों ने बताई है, लेकिन हमने इसका एहसास नहीं किया। कैसे? आप सब लोगों को पता है कि जैसे गाड़ी होती है, एक मोटरसाइकिल मान लीजिए, या एक फोर व्हीलर को आप विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड के अंदर कि एक फोर व्हीलर होती है, और उसमें जब तक ड्राइवर ना बैठे और वो गाड़ी ना चलाई जाए तो क्या वो गाड़ी चल सकती है? नॉर्मली नहीं चल सकती। अगर हम एक्सेप्शनल केस में आज ऑटो ड्राइवरलेस गाड़ी की बात छोड़ दें तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरीके से शरीर को चलाने वाली जो है वो आत्मा होती है। और हम चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी पंथ से बिलोंग करते हो, कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हर जगह ये बात कही गई, इस शरीर को जो चलाने वाली है वो है आत्मा, जो यहाँ पर विराजमान होती है। क्यों यहाँ पर विराजमान होती है? इसका सिंपल सा संकेत माना जाता है कि एक्चुअल में आप अगर गौर करें अपनी लाइफ के अंदर तो आपने देखा होगा लेडीज तिलक यहीं क्यों लगाती हैं, और पूरी बॉडी में और कहीं भी तो लगा सकती है ना। क्योंकि यह माना जाता है जो हमारे शरीर को चलाने वाली एनर्जी है, जैसे हम हिंदी में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं, और उर्दू में उसे हम जो है नूर कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे विराजमान होती है, और ये यहीं से पूरे के पूरे मस्तिष्क को, दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड करती है, पूरे ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या आपने अभी तक, जब से बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए, कभी हमने इस एनर्जी के बारे में कभी फील किया? हाँ, हम बहुत मंदिर कह सकते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, या हम कहें चर्च, हम घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे अंदर एनर्जी होती है, क्या हम उसको लेकर कभी क्या नाम है फोकस करते हैं कि हमारी जो एनर्जी है उसे मैं कैसे बढ़ाऊं? उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसे क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल बढ़ जाए। मतलब मेरे पास जो 24 घंटे हैं, जिन 24 घंटों में ही मैं बेहतर रिजल्ट ले पाऊं हर प्रकार की लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे फैमिली लाइफ, चाहे मैं बात करूं प्रोफेशनल लाइफ में, राइट। अगर इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल्ड में अच्छे तरीके से नॉलेज मिल जाए, तो इसीलिए ये जो सेशन है हम एवरीडे रखते हैं। और अगर आपने अभी तक, जैसे ये जो सेशन है मैं ज्यादातर यूट्यूब पर ही रखता हूं, तो अगर इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। क्यों? रीजन सिंपल सा है, अगर मैं कहता हूं हमेशा मिनिमम 3 मंथ से लेके 6 मंथ आपने प्रॉपरली सेशन को अटेंड कर लिया, देन डेफिनेटली यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि हाँ आप अपने लाइफ के अंदर ये चीज देखने वाले हैं कि जो आज के टाइम में आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहे। कभी आप गौर करते हो, मेरे साथ इतने सारे लोग आज काम कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो अपने आप को कभी जान ही नहीं पाते। अगर गौर किया हो, सिंपल सा, अब जैसे मैं अगर हीलिंग करा रहा हूं, आपको अभी खुद ब खुद फील होने वाला है
तो जब मैं कहता हूं हमेशा कि सबसे पहले अगर मुझे अपने आप को जानना है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक्चुअल में आप ये जो आत्मा है ये बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ चुकी है। जैसे मोबाइल होता है ना, आप अपने मोबाइल को बिल्कुल भी चार्ज में मत लगाओ, देखो फिर मोबाइल क्या काम करेगा, एक टाइम पीरियड के बाद वो बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है। उसी तरीके से इस आत्मा की जो जितनी एनर्जी है ना, वो एनर्जी हम इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज हो चुकी है और हमने कभी तो उसे चार्ज किया ही नहीं। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे मैं कोई पूजा पाठ वाला काम नहीं करता हूँ, इट्स माई सिंपल सा दैट मीन्स रीजन है कि आपको क्या नाम है, आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भाई गुरु को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, परमात्मा को मानते हो। मैं जैसे परमात्मा वर्ड मेरे मुंह से निकलता है ज्यादातर। आप सोच कर देखो कि आकाश के अंदर वो परमात्मा एक सुनहरे गोल्डन प्रकाश के अंदर विराजमान है आकाश के अंदर, और वो क्या कर रहा है, एक चार्जर के भांति आपकी पर्टिकुलर इस सोल को, इस नूर को, या मैं बात करूं इस आत्मा को, क्या कर रहा है, चार्ज करने के लिए काम कर रहा है। और जब वो एनर्जी देती है तो अब हम जो एक्चुअल में हील करते हैं, हील करने का मतलब होता है हम अपनी एनर्जी को बढ़ाना, मतलब बॉडी के अंदर हम जो आज के टाइम में डिस्चार्ज फील करते हैं, वो एनर्जी आपकी तभी बढ़ेगी जब एक्चुअल में आप उसको फील करना स्टार्ट करोगे। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप अपने दिमाग को गौर करके थोड़ा सा विजुअलाइज करें, आपके दिमाग में आपने इतना सारा कचरा भर रखा है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने उतनी सारी बातों को एक्सेप्ट करके अपने हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमने बैठा लिया है कि जो लोगों ने हमें कहा वही हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, या हम नालायक हैं, या हम काबिल नहीं है, या हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, या हम कमजोर हैं, या हम गांव में रहते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमने कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाए जीवन में, हमारी कोई अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है, मैं कोई एक सिटी में नहीं रहती हूँ, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरे पापा की सैलरी अच्छी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास जो है ना बहुत अच्छे सामान नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास एक अलग रूम नहीं है। इतने सारे हमने भ्रम पाल लिए और उसकी वजह से क्या हो गया कि हम अपने माइंड की एक्चुअल में जो पावर है ना उसे हम यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने इतने सारे डाउट भ्रम को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि रीजन ये है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, पर्सनल लाइफ में अच्छे रिलेशन क्रिएट करने के लिए, सब चीजों के लिए क्या चीज की जरूरत है, जब मेरे पास इन संसाधनों की जो है ना पूरी कमी हो जाएगी तब जाकर मुझे रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके इस भ्रम को दूर करना चाहूंगा। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस कचड़े को अगर निकाल देते हैं, मतलब मैं हमेशा कहता हूं हीलिंग के अंदर इस कचड़े को हमें बाहर निकालना है। क्यों निकालना है? अगर आप इस कचड़े को भरकर रखोगे तो आप जैसे आज तक रिजल्ट लेते आए हो वैसे ही रिजल्ट आगे मिलने वाले। और अगर वास्तव में आप अपने कहना में बेहतर रिजल्ट चाहते हो किसी भी लाइफ में, पर्सनल, फैमिली लाइफ या बिजनेस लाइफ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कचड़े को हम क्या कर रहे हैं, अब परमात्मा जब जो एनर्जी दे रहे हैं तो उस एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, इस कचड़े को बाहर निकाल के, और हम नए जो अफर्मेशंस हैं जीवन में, चाहे हम किसी भी प्रकार की लाइफ में हो, चाहे स्टडी लाइफ में, जॉब लाइफ में, हाउस वाइफ में, आप पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी लाइफ में है, मुझे बेहतर रिजल्ट के लिए मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जब परमात्मा ने मुझे इस एनर्जी का एहसास करवा दिया तो इसका मतलब अब मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं हर प्रकार के जीवन में बेहतर रिजल्ट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। दूसरी बात है, अब ये जो अफर्मेशन से आपकी लाइफ में कैसे चेंज होंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा जो है आपकी आंखें काम करती हैं। कैसे? जब आप दूसरों को देखते हैं तो देखने का जो तरीका होता है, आप हमेशा इस भाव से देख रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या कमी है, और इस कमी के चक्कर में क्या कर रहे होते हैं, आप अच्छाइयां कम और अच्छे स्किल्स कम सीखते हैं, दूसरों से उनकी कमियां निकालते हैं। तो उस कारण से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो आपके अंदर अच्छे गुण आने चाहिए, अच्छे स्किल्स आने चाहिए थे, वो ना आकर क्या हो जाते हैं, कमियां सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब आपके माइंड की जो हार्ड डिस्क है उसमें आप दूसरों की कमियों को सेव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो मैं दूसरों को बताऊं, और बताने के चक्कर में आप भूल जाते हो कि एक्चुअल में आप अपनी पावर को कम कर रहे हो, किस चीज में वेस्ट कर रहे हो, दूसरों की कमियां निकालने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज से आप कोशिश करें कि आज से मैं अब जब दूसरे व्यक्ति को देखूंगी तो मैं इस बात पर अटेंशन दूंगी हमेशा, क्या मैं दूसरों की कमियों को देख रही हूं या दूसरों की अच्छाइयों को देख रही हूं। तो आपके आंखों का देखने का दृष्टिकोण अगर आप देखना चेंज कर दें उस दृष्टिकोण को, तो देखना आपकी बहुत सारी एनर्जी जो वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते जितने अच्छे आपके दोस्त, रिलेटिव या कजन लेते हैं, या आप हम लोगों को देखते हैं हमारे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कि सर लोग कैसे रिजल्ट ले पा रहे हैं उसी टाइम पीरियड के अंदर, और मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप क्या नहीं करते हैं, कभी भी आप इस बात के लिए कभी गौर नहीं करते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए
तो क्या नहीं हो रहा है कि मैं अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रही हूँ, किन चीजों में वेस्ट कर। उसके बाद जो कान, मैं हमेशा कहता हूँ ये कान के साथ हमारा जो दिमाग है ना बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। कि आपके दिमाग में ये चल रहा होता है मैं इस रूम के अंदर बैठा हूँ, उस रूम में क्या चल रहा है, मम्मी मेरे बारे में बात तो नहीं कर रही, सिस्टर ब्रदर फादर मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे, अच्छा कोई और के बारे में बात तो नहीं कर रहे, मुझे सब पता होना चाहिए। अरे आप पता करके भी क्या कर लोगे, उससे कोई आपकी लाइफ में फायदा होने वाला है? फायदा इस बात से होने वाला है कि जो आप इस रूम में बैठकर अभी कर रहे हो, क्या आपका दिमाग 100% उस चीज पे लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो आप देखना कि आपकी एनर्जी का बहुत सारा पार्ट जो आप वहां पे दूसरे के कानों में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे सुनने में जो लगा रहे थे वो बचा सकते हो। और अगर आपने वो बचाया तो उससे फायदा ये होगा आपका कंसंट्रेशन लेवल आप बढ़ाओगे। आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर जो रिसर्च की गई दुनिया में, उनका जो दिमाग होता है एक टाइम में डाइवर्सिफाई में काम कर रहा होता है। मतलब वो कोशिश ये कर रहे होते पढ़ यहाँ रहे हैं और दिमाग मम्मी पापा क्या बातें कर रहे हो उस पर लगा रखा है। जब आप उस पर लगाओगे तो क्या नाम है, आपको कैसे रिजल्ट बेहतर मिल सकता है? इसके लिए आपको क्या करना होता है, अटेंशन देना होता है अपने कानों के ऊपर हमेशा। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे के रूम में कुछ बात भी हो रही तो 2-4 बार आप अपने कानों को अटेंशन दो दिमाग के द्वारा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो चल रहा है ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जो काम कर रहा हूँ इस टाइम पे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या वो बातें इंपॉर्टेंट है। जब 3-4 बार आप अपने दिमाग के द्वारा कानों को अटेंशन देने लगते हो तो धीमे धीमे आपका देखना वो डिस्ट्रैक्शन खत्म होने लगता है, उससे आप अपनी एनर्जी बचा पाते हो। उसके पश्चात मैं हमेशा कहता हूं जो आप अपना बहुत बढ़िया तरीके से मुंह, जो ये वाणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, ये वाणी एक ऐसी वाणी है जिसकी वजह से आज सोच सकते हैं आज हमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर हम बात करें तो हम मल्टीपल ऑनलाइन प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, एक में 16 से 18 स्टेट में, एक में 22 से 24 स्टेट में, सिर्फ वाणी की वजह से। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो अननोन है, मतलब मैं उनसे बहुत कम लोगों से ऐसा है कि मैं मिला हुआ हूं और वो अलग अलग स्टेट में रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या, मेरी वाणी के कारण उन्हें मेरे अंदर जो बात है जो मैंने उनसे कहीं एक्सप्लेन की, समझाया, वो चीजें अच्छी लगी जिस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और आज इतना बड़ा हमने एम्पायर खड़ा किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वाणी जितनी सभ्य होगी और आप जितने अच्छे तरीके से लोगों को चीजें बता सकते हैं, ध्यान रखना लोग आपके साथ इफेक्टिवली जो है कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आप कितने सभ्य तरीके से किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर आपने अभी तक कम्युनिकेशन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आज ही अगर आपने गौर नहीं किया है तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, आशीष ASHISH GUPTA 2050, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। आप देखना मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर 7C के बारे में बताया हुआ था डिटेल्ड में, आप उससे जाकर चेक करोगे आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीज चेक करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपरली नॉलेज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं देखूं बात कहूं कम्युनिकेशन का, तब तक व्यक्ति आपके साथ जो है कनेक्ट नहीं होना पसंद करता है। अगर आप खासकर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बात करने का तरीका बहुत ही सिंपल और सटीक होना चाहिए और सामने वाले को जो है विद फैक्ट आप चीजें बतानी आनी चाहिए। तो ये वाणी आपकी इस तरीके से आपको हेल्प करती है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तीनों में। अब हम अगर बात करें तो ये हीलिंग में हमेशा कहता हूं कि ये ऑर्गन्स जो है ना आपकी बॉडी में इतना काम कर रहे होते हैं आपके लिए। आपने कभी गौर किया कि जब से आप पैदा हुए बचपन से लेके अब तक, अगर आपने नोटिस किया हो कि आपके ये ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, आपके लगातार पंपिंग कर रहा है ब्लड की, कि लगातार फ्लो करने के लिए हेल्प कर रहा है, आपके लंग्स जो है ऑक्सीजन को फिल्टर कर रहे हैं, आपकी किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है, आपका स्टमक आपके डाइजेशन में पूरे के पूरे तरीके से काम कर रहा है बिना किसी जो है ना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। क्या आपने उसके लिए कभी ये बात सोची कि मेरे जो ऑर्गन है मेरे लिए लगातार निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं तो मैं उनका थैंक्स करता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये हीलिंग सेशन के द्वारा कम से कम हम सबसे पहले ये कह सकते हैं परमात्मा, जिसको भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ईशा मसीह, जिसको भी मानते हैं आप सबसे पहले उस परमात्मा को, क्योंकि सिर्फ मानने का हमारा तरीका अलग अलग है सबका, बाकी परमात्मा तो एक ही है। उस परमात्मा से सबसे पहले तो मैं यही कहता हूं तहे दिल से कि परमात्मा आपने मुझे इस लायक बनाया, एक निमित्त बनाया, एक माध्यम बनाया कि जिसके कारण आज मैं कई सारे लोगों के जीवन में इस बात का एहसास करवा रहा हूं कि सबसे पहले आप उस परमात्मा के ऊपर बिलीव करें। दूसरी बात, आप परमात्मा के बाद अपने माता पिता का धन्यवाद करें कि आज उन्होंने आपको इस तरीके के संस्कार दिए जिसके कारण आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर पर्सन बनते जाते हैं। उसके पश्चात आपके जीवन में जितने भी लोग आए जिन्होंने, चाहे मैं करूं 0.1% भी आपकी लाइफ में कोई आपको दुआ दी, कोई गाइडेंस दिया, उनको दिल से आप जो है ना क्या करें, दिल से धन्यवाद करें। आज वो आपकी लाइफ में चाहे जानते हुए चाहे अननोन पर्सन, कैसे भी किसी ने आपको मदद की हो, उनका दिल से इसलिए धन्यवाद करें क्योंकि आज आप अगर यहाँ पर हैं तो अपने कारण नहीं, क्योंकि हमें
में बहुत बड़ा घमंड हो जाता है, बहुत बड़ी एक गलतफहमी हो जाती है कि आज अगर मैंने कोई चीज की, अपनी लाइफ में पैसा कमाया है, ये रुतबा कमाया है, मैं इस लेवल तक पहुंच गया हूं, तो वो अपने कारण, ये बहुत बड़ा घमंड है। इस भ्रम में ना रहें बिल्कुल भी। अगर आज आप यहाँ तक पहुंचे हो तो उसमें बहुत सारी आत्माओं का, मैं कहूँ बहुत सारे लोगों का आपके जीवन में जो है ना एक प्रभाव है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक आए हो। आज अगर मैं कहता हूँ इतने बड़े लेवल पर हम काम कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ कहता हूँ परमात्मा, फिर उन सभी आत्माओं के कारण जिन्होंने मेरे ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया या मेरी मदद की, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। और उसके बाद मैं कहता हूं अगर जीवन में आपके कारण, मतलब मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति के, मेरे कारण अगर 1% किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को मेरे कारण कोई कह सकता हूं लॉस हुआ हो, तो मैं दिल से उनका कह सकते हैं दिल से नतमस्तक होकर मैं माफी मांगता हूं। अगर मुझे उस चीज का एहसास नहीं हो पाया कि मेरे कारण किसी को दुख पहुंचाए, मैं पब्लिकली माफी मांगने में कभी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं मान के चलता हूं अगर मैं गलत हूं तो गलत में हमेशा माफी मांगने में तैयार रहिए। और इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं परमात्मा अगर जाने अनजाने, अगर मेरे को नहीं पता, अगर मैंने किसी के जीवन में कोई ऐसा दुख पहुंचा दिया हो जिसके वजह से उसको जीवन में बहुत लॉस भी हुआ हो मेरे कारण, किसी कारणवश, तो परमात्मा मुझे इस लायक बना देना कि आगे अगर इन फ्यूचर में उनसे कभी टकराऊं तो कंपेंसेशन के साथ उनकी लाइफ में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट शायद मैं कर पाऊं, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं शायद अगर मेरे कारण उनकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ था तो वो अच्छा होने में मैं हेल्प कर पाऊं, और साथ में उनका जो है परमात्मा के प्रति विश्वास जो है ना हमेशा बना रहे। ध्यान रखिए, आज अगर कोई एक शक्ति ऐसी है जो जीवन में कहा जाए कि दुनिया के अंदर एक अटूट विश्वास लोगों की कह सकते हैं ह्यूमैनिटी को लेकर बना हुआ है, तो वो सिर्फ एक ही कारण है, वो विश्वास, ट्रस्ट। तो आप कोशिश करिए कि परमात्मा के प्रति जो लोगों का ट्रस्ट है ना वो कैसे बना रह सकता है। आप लोगों का पहले तो गलत करना कभी सोचिए मत, हमेशा सही सोचिए, हमेशा सही सोचिए। जब आप इस भावना को रखते हैं तो आपको पता है एक अलग एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। और इसका मैं कैसे एहसास कहता हूं, अगर आप रेगुलरली इस सेशन को अटेंड करेंगे, तो जैसे मैं कहता हूं ना हमेशा के मेरे अंदर जो आप खुद भी फील करेंगे, ब्लड का फ्लो आपका बढ़ चुका होगा। अभी तक अगर आपने रेगुलरली इस सेशन को फील किया होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ चुका होगा। अगर आपने उंगलियों को अभी तक टच कर रखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि रियली में एक एनर्जी फ्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जब परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करके फील करते हो कि आज परमात्मा आपको अगर इस तरीके से ज्ञान दे रहा है कि भाई उस एनर्जी को सही तरीके से यूज करो जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, जो आत्मा है, जो आत्मा पूरी की पूरी एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है, उसको अगर आप अपने दिमाग का दृष्टिकोण सही कर लो लोगों के प्रति, अपनी आंखों का देखने का दृष्टिकोण आपका सही हो जाए, वाणी आपकी सही हो जाए हर जगह, और अपने आप ऑर्गन्स का, जो ऑर्गन्स आज आपके लिए काम कर रहे हैं उनका अगर धन्यवाद करने लगो, तो आपको क्या लगता कि आपका जब इस तरीके का रवैया हो जाएगा, तो कहा जाता है ना हर धर्म में, हर ग्रंथ में ये बात कही गई है कि आपका ऑरा जो है पॉजिटिव हो जाता है। और ये इसी को कहते हैं वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन जब आपकी पॉजिटिव होंगी तो ध्यान रखना, जब आप किसी व्यक्ति से चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे फैमिली लाइफ में, चाहे बिजनेस लाइफ में कहीं पर भी बात करेंगे, तो जो बात होती है ना वो दिल तक पहुंचती है। और इंसान जीवन में हमेशा डिसीजंस जो लेता है वो लॉजिकली सोचता है, लेकिन डिसीजन हमेशा बोला जाता है इमोशनली लिए जाते हैं। और इमोशनली लेने का मतलब होता है कि वो एक्चुअल में आपकी वाइब्रेशन को फील करते हैं, और वाइब्रेशन जो होती है जिस इंसान की जैसी होती है उसके कारण लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। चाहे आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, चाहे एक अच्छे जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, या आप एक अच्छे स्टूडेंट है, तो टीचर भी उसी स्टूडेंट को ज्यादा पसंद करता है जिसके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। भले ही वो पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा कम अच्छा इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन वो देखता है इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं तो वो उसको ज्यादा पसंद करता है। तो आपके वाइब्रेशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा आपकी लाइफ पर पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दिस वंडरफुल, दैट मीन्स नॉलेज, जो परमात्मा बस एक माध्यम बनाता है मुझे, तो मैं कहता हूं मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई कह सकता हूं इस मामले में सिर्फ और सिर्फ अगर गुरु मानना है किसी को तो परमात्मा को मानो, क्योंकि मैं भी अपना गुरु सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मानता हूं। मेरा जो गुरु है वो परमात्मा है। और आपने जब इस तरीके की एनर्जी के लिए आप डेली धन्यवाद करें उस परमात्मा का। और हाँ, इसके अलावा आप अपने जो सीनियर्स हैं उनका इसलिए धन्यवाद करें क्योंकि वो माध्यम बने जिन लोगों के कारण आज अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं। उनका ये नहीं है कि हमें परमात्मा को गुरु मानना है तो इसका मतलब हमें उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देना। हर व्यक्ति को आपको अपने जीवन में रिस्पेक्ट देना, चाहे आपसे वो छोटा हो या बड़ा हो। बस एरोगेंसी अपने जीवन के अंदर नहीं लाना। तो ये जब भावना आप रखेंगे तो आई होप कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। तो ये तो छोटा सा आपके लिए हीलिंग सेशन था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए होंगे, राइट। और अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड को लेकर जैसे मैं आपको कहूं कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रिजल्ट्स में दिक्कत आती है कई बार।
यहाँ पे मैं 2-3 प्रकार के लोगों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, या एक हाउसवाइफ हैं, या मैं कहूँ एक जॉब करने वाले पर्सन हैं, या मैं अगर बात करूं तो आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, किसी भी टाइप का ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं। क्योंकि ये सेशन अकेला ऑनलाइन बिजनेस करने वाले या जॉब करने वाले या हाउसवाइफ या स्टूडेंट सभी प्रकार के लोग देखते हैं। तो मेरा पर्पस हमेशा रहता है कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझें कि आपको पता है आप अपने जीवन में जो है ना हर वक्त कोई ना कोई मिशन पर होते हो। अब मिशन का मतलब क्या है? मिशन का मतलब होता है अपने जीवन में आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो। जैसे एक स्टूडेंट है तो अभी वो 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका मिशन क्या है? 10th क्लास के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। एक हाउस वाइफ है तो वो ये चाहती है, उनका मिशन क्या है कि मेरी फैमिली जो है ना बहुत खुशहाल जीवन जिए, मतलब सब लोग मेरे से खुश रहें। अगर एक जॉब करने वाला व्यक्ति है तो उसका मिशन क्या है कि मैं अपने बॉस को खुश रखूं, जिससे मेरे को प्रमोशन मिल जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। एक ऑनलाइन बिजनेस वाला व्यक्ति क्या चाहता है? मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले अच्छे से, या बिजनेस पार्टनर मिले जिससे मुझे पैसा आ जाए। तो कहीं ना कहीं आप गौर करें तो सब लोग क्या है? एक मिशन पर। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, इस बात को आप ऐसे समझो कि आपको समझना पड़ेगा कि जीवन में जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उनका इंपैक्ट हमारे जीवन में लगभग लगभग मैं मान के चलता हूं 20 से 25% होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। और हमारे जीवन में लगभग 75 से 80% जो जीवन होता है उस काम को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक स्टूडेंट मान लीजिए अभी पढ़ाई कर रहा है और 10th के एग्जाम उसके मार्च अप्रैल में नॉर्मली, या फरवरी मार्च अप्रैल में कहीं पर होते हैं। अब पूरे साल उसे पढ़ाई करनी होती है, तो मतलब उसका 80 से अगर बात कर जाए 75 से 80% टाइम जो है वो पढ़ाई करने में जाता है, जिसे बोलते हैं एक मेहनत वाला पार्ट। और उसका जब रिजल्ट आता है एग्जाम के बाद, फिर वो कितने महीने बहुत ज्यादा खुश रहता है। मान लो उसने मार्च अप्रैल में अपने एग्जाम देके खुश हो गया, मतलब पेपर देके फ्री हो गया 10 महीने में। उसके बाद 2 महीने बस उसको खुशी रहती है कि मैंने 80% मार्क्स लाए, या 70% या 90% मार्क्स लाए। फिर अगली क्लास में आ गए, फिर वही सिलसिला स्टार्ट हो गया। आप इसे अपने जीवन में हर तरीके से समझ सकते हो। मतलब आपका जीवन में हर टाइम पे ध्यान रखना, आप किसी ना किसी मिशन पे रहोगे। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने जरूर इसमें पर्टिकुलर मैं कह सकता हूं कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। जिस ग्रुप में आपको ये लिंक मिली उस ग्रुप में भी आप इसको बता सकते हैं कि कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि आप चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे जॉब करने वाले हैं, या एक बिजनेस करने वाले हैं, आपको अपने जीवन में हर मिशन में 80% टाइम जो है ना ऐसा लगाना पड़ेगा जहां पे आप मेहनत कर रहे होगे। और 20 से 30% ही टाइम मैं कहता हूं ऐसा होता है जब उस रिजल्ट का आपको खुशी होती है। तो यहाँ पे हम समझें, हम 80% वाले टाइम में हम क्या होते हैं, ज्यादातर टाइम में हम खुश नहीं होते। कभी गौर किया खुश ना होने के पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे होते हो हर टाइम आपको एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा। अब क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, और मैं हमेशा कहता हूं कई सारी रिसर्चेस के रिजल्ट बता रहा हूं आपको, कि ये समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे होते हैं। हमें जब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इस लेवल पर होते हैं, और जब हमें रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो हम यहाँ पे होते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। यस या नो? आप समझ सकते हैं इस बात को। आप चैट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं इस बात को, कि आप फील करोगे कि आपको क्या होता है, आप एक्साइटेड कब होते हैं? जब रिजल्ट आ रहे होते हैं। और जब रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं तो क्या नाम है, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका मन जो है ना कमजोर है। और मन को कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड को। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कमजोर है तो ध्यान रखना वही परिस्थितियां आपके लिए क्या बन जाती हैं, एक पर्टिकुलर समस्या बन जाती हैं, जो आज सबके लिए है। और अगर आपका मन जो है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को अगर मैं बात करूं कि आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड क्या है एक्चुअल में, जिसे हम मन कहते हैं नॉर्मली, मैं मान लो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को तो एक तरफ रख देता हूं, अभी मैं मन की बात करूं कि अगर आपका मन कमजोर है तो आपके लिए परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। और अगर आपका मन जो है स्थिर है तो वही समस्याएं आपके लिए चैलेंज, मतलब आप चुनौती के तौर पर रेडी हो जाते हो कि मैं रेडी हूं फेस करने के लिए। और तीसरी बात होती है, अगर आपका मन सशक्त है, सशक्त का मतलब स्ट्रॉन्ग है, तब देखना चाहे रिजल्ट कैसे भी हो वही परिस्थितियां आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको इतने डिटेल्ड में ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए। जीवन जब तक आपका रहेगा, मतलब इस धरती पे आप जब तक रहेंगे, तो आपको कोई ना कोई मिशन का पार्ट बनना पड़ेगा अपने जीवन में, पहली बात। और आप ध्यान रखिए 80% समय आपका उस मिशन में जो है ना एक मेहनत करने वाला पार्ट रहेगा। और उस मेहनत में कई बार आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको रिजल्ट अच्छे मिल भी रहे होंगे, समटाइम्स रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। तो क्या आप अपने आप को हमेशा क्या नाम है समस्याओं से ग्रसित मानोगे? वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन की पर्टिकुलर शक्ति के ऊपर।
अगर आपने अपने मन को स्ट्रांग बना लिया, मतलब अगर सिंपल सी बात कही जाए कि आपने मन को अपना जो है ना सशक्त बना लिया, तो ध्यान रखना परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, आपके लिए नॉर्मल हो, आपके रिजल्ट हमेशा बेहतर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि रिजल्ट जो होते हैं ना हमेशा एक जैसे नहीं आते हैं, ध्यान रखना रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आपके मन की स्थिति को आपको परफेक्ट बनाना है तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। और ये मैं बताया किसके आधार पर बात कर रहा हूँ, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेबुलस डॉक्टर हैं एक, कल मैं उनकी एक क्लास ले रहा था, 18 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल, और वो मन के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी, तो उनकी मैं ट्रेनिंग ले रहा था। उनके जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के साइकोलॉजिस्ट से लेकर यानी कितनी रिसर्चेस के ऊपर मेरे को बताया उस ट्रेनिंग के अंदर, और तब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मन के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आप सोच रहे हो ना कि समटाइम सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे पास कॉल आती है डेली की डेली में, लोगों की कॉल आती है, और मैं कहता हूँ ना ये सेशन मत अटेंड करो प्लीज, मेरे तरफ से तो मत अटेंड करो, इसकी पावर आपको आज समझ में नहीं आएगी। और जीवन भर ध्यान रखना, अगर जिनको नहीं समझ में आ रही है नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं इस बात को आपको कह सकता हूं 100%, अगर आपने अपने मन को पावरफुल नहीं बनाया तो आप जीवन भर ज्यादातर जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ में परेशान रहने वाले हो, क्योंकि परिस्थितियां एक जैसी कभी नहीं रहती हैं, सुख और दुख दोनों आने ही आने हैं आपकी लाइफ में। और अगर आप रियली में क्या हो एक्चुअल में बेनिफिट वाली इस बात को समझ रहे हो, तो मैं कहूँ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं, आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एम आई राइट या रॉन्ग? इस बात को समझ में आ रहा है ना सब लोगों को कि एक्चुअल में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे किस तरीके से काम करने की जरूरत है।